नमस्कार, राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। कक्षा 10 चित्रकला मॉडल पेपर 2023। यह मॉडल पेपर नए पैटर्न पर आधारित है और यह मॉडल पेपर आपको 2023 के बोर्ड एग्जाम में 90 से 95% अंक मार्क्स दिलाएगा। बहुत इम्पॉर्टेंट मॉडल पेपर है ये, बहुत इम्पॉर्टेंट, वेरी इम्पॉर्टेंट मॉडल पेपर है। तो पूरा वीडियो देखिए और मित्र दोस्तों में शेयर कीजिए। समय 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक 70, नोट प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। 15 मिनट ध्यानपूर्वक प्रश्न पत्र को पढ़िए। निर्देश पहला, यह प्रश्न पत्र 2 खंडों अ और ब में विभाजित है। यह प्रश्न पत्र, यह पेपर 2 खंडों और ब में विभाजित है। खंड अ में 20 अंक के 20 प्रश्न बहुविकल्पी हैं। खंड अ में 20 अंक के 20 प्रश्न, यानी प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है, बहुविकल्पी है, जिसका उत्तर आपको OMR शीट पर देनी, OMR शीट पर देनी है। क्योंकि 4 विकल्प दिए रहेंगे, जो विकल्प सही होगा उसको आप OMR शीट पर जाकर के काला या नीला करेंगे। खंड ब में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न हैं। खंड ब में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न है, इसके लिए आपको पेपर कॉपी मिलेगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित है। कितने नंबर का प्रश्न है उसके सामने लिख दिया गया है। खंड अ बहुविकल्पी प्रश्न, पहला प्रश्न जो कि 1 नंबर का है, जिसका आंसर आपको OMR शीट पर काला या नीला करके देना होगा। पहला है, इंद्रधनुष में कुल कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष में कुल कितने रंग होते हैं? ABCD 4 विकल्प दिए हैं, तो B विकल्प सही है। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। अगला प्रश्न है जल रंग, ये भी 1 नंबर का, और जल रंग होते हैं आभासी, पारभासी, पारदर्शी, अपारदर्शी। तो जल रंग पारदर्शी होते हैं, तो OMR शीट पर C वाले गोले को आप भर देंगे, नीला या काला कर देंगे। शीतल रंग कौन सा है? 4 विकल्प है, हरा, पीला, नीला, बैगनी, लाल। शीतल रंग कौन सा है? तो शीतल रंग हरा होता है, याद रखिए। शीतल रंग कौन सा होता है? हरा होता है। पोस्टर रंग होते हैं, चौथा प्रश्न जो 1 नंबर का है। पोस्टर रंग होते हैं पाउडर पेंट, चमकीले रंग का पेंट, ऑयल पेंट, धूमिल पेंट। तो 4 विकल्प में B विकल्प सही है। चौथा जो प्रश्न है उसका B विकल्प सही है, चमकीले रंग का पेंट। पोस्टर रंग होते हैं चमकीले रंग का पेंट। अगला प्रश्न है 5वां, जो 1 नंबर का ही है, बहुविकल्पी है, जिसका आपको आंसर OMR शीट पर काला या नीला के रूप में करना होगा। अजंता की गुफाओं की पेंटिंग किस काल की है? अजंता की गुफाओं की पेंटिंग किस काल की है? मुगल काल की, गुप्त काल की, जैन काल की, बौद्ध काल की। तो सही उत्तर है बौद्ध काल की। अजंता की गुफाओं की पेंटिंग बौद्ध काल की है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 6वां प्रश्न, प्राकृतिक दृश्य चित्रण में निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं। 1 नंबर का है, छोटी, अस्पष्ट, धुंधली, बड़ी। प्राकृतिक दृश्य चित्रण में निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं, बड़ी दिखाई देती, D विकल्प सही है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस नगर में प्रागैतिहासिक चित्र मिलते हैं? उत्तर प्रदेश के किस नगर में प्रागैतिहासिक चित्र मिलते हैं? मिर्जापुर में, मथुरा में, आगरा में, वाराणसी में। तो सही उत्तर है मिर्जापुर में। उत्तर प्रदेश में राज्य ललित कला एकेडमी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में राज्य ललित कला एकेडमी कहाँ है? 4 विकल्प है, तो सही विकल्प A है। सही विकल्प A है, लखनऊ में। अगला प्रश्न है, प्राथमिक रंगों की संख्या कितनी होती है? प्राथमिक रंगों की संख्या कितनी होती है? 4 विकल्प है, A, B, C और D। तो B विकल्प सही है, 3। प्राथमिक रंगों की संख्या 3 होती है। थोड़ा सा इसको ध्यान पूर्वक समझ लीजिए। ये प्राथमिक रंग होते हैं लाल और नीला और पीला होते हैं, याद रखिए। ये प्राथमिक रंग होते हैं। बाकी क्या होते हैं? द्वितीयक और तृतीयक रंग होते हैं। तो प्राथमिक रंगों की संख्या कितनी होती है? 3, और जिसमें ये लाल, नीला और पीला। चित्रकला की बात होगी तब
लेकिन साइंस की बात होगी तो क्या हो जाएगा, हरा हो जाएगा, पीला की जगह क्या हो जाएगा, हरा हो गया। लेकिन आपको यही याद करना है, चित्रकला में लाल, नीला, पीला प्राथमिक रंग होते हैं। अगला प्रश्न है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है, तो आप जानते हैं 60 डिग्री का। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है 60 डिग्री का। नीला और लाल रंगों के मिश्रण से कौन सा रंग बनता है, नीला और लाल रंगों के मिश्रण से कौन सा रंग बनता है। 4 विकल्प दिए गए, हरा, नारंगी, बैंगनी और पीला। तो सही विकल्प आपका जो है, सही विकल्प आपका है बैंगनी, सी सही है, बैंगनी है। अगला, अजंता की गुफाएं किस राज्य में है, अजंता की गुफाएं किस राज्य में है। तो अजंता की गुफाएं बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न है, ओस्टवाल्ड चक्र में कितने रंग होते हैं। ओस्टवाल्ड चक्र में 8 रंग होते हैं, वी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, वह वक्र रेखा जिससे कोई वृत्त घिरा रहता है, वह वक्र रेखा जिससे कोई वृत्त घिरा रहता है, चाप, त्रिज्या, परिधि, व्यास। तो वृत्त परिधि से घिरा होता है, याद रखिए, वह वक्र रेखा जिससे कोई वृत्त घिरा रहता है परिधि से। और अगला प्रश्न है 15वां, सबसे बड़ी छेदक रेखा कहलाती है, सबसे बड़ी छेदक रेखा कहलाती है व्यास, त्रिज्या, परिधि, चाप। तो सबसे बड़ी छेदक रेखा कहलाती है व्यास, यानी वृत्त का व्यास ही सबसे बड़ी छेदक रेखा होती है। अगला प्रश्न है, अजंता की गुफाओं की खोज किसने की थी। अजंता की गुफाओं की खोज किसने की थी, आर्यों ने, राजपूतों ने, मुगलों ने, अंग्रेजों ने। तो अजंता की गुफाओं को अंग्रेजों ने खोजा था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 17, पेंसिल को नुकीली करने के लिए कितने नंबर का रेगमाल प्रयोग करना चाहिए। रेगमाल से पेंसिल को नुकीला किया जाता है, तो किस नंबर का रेगमाल प्रयोग करना चाहिए। 4 विकल्प हैं, ए, बी, सी और डी। तो 0 नंबर का रेगमाल का प्रयोग करना चाहिए, तो ए विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, रेखीय नेत्र दिशा में कोई वस्तु जैसे जैसे दृष्टि से दूर होती चली जाती है वैसे वैसे, यानी आप रेखीय दिशा में देख रहे हैं, दूर की वस्तुएं कैसी दिखाई देती हैं, लंबाई चौड़ाई में समान रहती है। भाई दूर की वस्तुएं छोटी दिखाई दे, नज़दीक बड़ा, दूर क्या होता है छोटा, तो लंबाई चौड़ाई में समान रहती, ये संभव नहीं है। लंबाई चौड़ाई में बढ़ती चली जाती, ये भी संभव नहीं। लंबाई चौड़ाई में छोटी चली जाती है, तो सी विकल्प सही है, याद रखिए सी विकल्प सही है। अगला, चित्र कागज पर कहाँ बनाना चाहिए। चित्र कागज पर कहाँ बनाना चाहिए, तो किनारे पर, एक कोने में, एकदम नीचे, मध्य में। भाई चित्र बनाएंगे कागज के मध्य में बनाएंगे ना, तो डी विकल्प सही है। स्मृति चित्रण में किस कागज का प्रयोग करना चाहिए। स्मृति चित्रण में किस कागज का प्रयोग करना चाहिए। अखबारी कागज, ट्रेसिंग पेपर, मोटा सफ़ेद कागज, डी, ए और बी दोनों। तो अखबारी कागज यूज नहीं होगा, ट्रेसिंग पेपर से चित्र को ट्रेस किया जाता, मोटा सफ़ेद। तो कौन सा सही उत्तर है, सी, मोटा सफ़ेद कागज। अब आता है खंड ब, वर्णात्मक प्रश्न, उपखंड क। इसमें उपखंड क यानी खंड ब का उपखंड क अवर्णात्मक प्रश्न है। अब पहला है प्राकृतिक दृश्य चित्रण, जो कि 35 नंबर का होगा, और इसमें अथवा करके 3 है, 35 नंबर का। तो तीनों में से एक ही करना है। तो देखिए क्या लिखा है प्रश्न में, 20 सेमी × 25 सेमी के आयत में सूर्यास्त के समय नदी के किनारे घास चरती गाय, घर लौटती 2 महिलाएं तथा आकाश में उड़ते हुए कुछ पंछियों के दृश्य चित्र बनाइए। चित्रण में जल रंग अथवा पेस्टल रंग का प्रयोग कीजिए। तो प्रश्न आप देख रहे हैं, यानी एक 25 सेमी लंबा और 20 सेमी चौड़ा आयत बना लीजिए, और उसमें ये सब बनाना है। और किस बात का ध्यान रखना, ये 35 नंबर का याद रखिएगा, किन किन बातों का ध्यान रखना है कि आपको नंबर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, यानी उसी आधार पर नंबर आपको मिलेगा। चित्रांकन करते समय निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान रखिए। सही अनुपात, यानी चित्र जो बने उसका सही अनुपात होना। जैसे मतलब महिला बना रहे तो उसका पैर, हाथ सब में अनुपात होना, नहीं ये पता चले पैर बड़ा हो गया, हाथ छोटा हो गया। तो इन बातों का ध्यान रखेंगे। सुंदर संयोजन, उनका संयोजन होगा, जो पक्षियों का, चरती गाय का, घास चरती गाय का, नदी का, इनका संयोजन सुंदर होना चाहिए। आकर्षक रंग योजना, जो रंग यूज करेंगे उसका आकर्षक होना चाहिए। सामान्य प्रभाव, उसका सामान्य प्रभाव पड़ना चाहिए। इस आधार पर ये नंबर आपको
डिस्ट्रीब्यूट होंगे यानी दिए जाएंगे। अब चलते हैं अगले पेज पर। अथवा आलेखन, अर्थात आपको प्राकृतिक दृश्य चित्रण करना जो 35 नंबर का, अथवा आलेखन करना ये भी 35 नंबर का है। तो आलेखन में क्या करना है, ध्यान दीजिए। 10 सेमी त्रिज्या के वृत्त में आकर्षक आलेखन की रचना कीजिए जो किसी भारतीय पुष्प पत्तियों एवं कलियों तथा अलंकारिक मछली का प्रयोग हो। आलेखन में कम से कम 3 जल रंगों का प्रयोग कीजिए। जो जल रंग डिब्बे में ले जाएंगे उसका प्रयोग करना है। आलेखन में निम्न बिंदुओं को ध्यान दीजिए, निम्न बिंदुओं का ध्यान दीजिए। मौलिकता पर 10 नंबर, संयोजन पर 7.5, उत्तम रंग संगति देखा जाएगा तो 10 नंबर, सामान्य प्रभाव एवं आकर्षक 7.5 नंबर, यानी 35 नंबर आपको मिलेगा। या तो आलेखन या प्राविधिक कला की या प्राकृतिक दृश्य चित्रण 3 है और तीनों 35-35 नंबर के हैं। तो देखिए प्राविधिक कला, बच्चे प्राय आलेखन और प्राकृतिक दृश्य चित्रण ही करते हैं, प्राविधिक कला कम करते हैं क्योंकि थोड़ा कठिन पड़ जाता है। निम्नलिखित 5 प्रश्नों में से किन्हीं तीन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न अनिवार्य, इसमें पहला प्रश्न क्या है, अनिवार्य है। तो देखिए, किन्हीं 2 असमान वृत्तों की त्रिज्या का स्पर्शी खींचिए। किन्हीं 2 असमान वृत्तों की त्रिज्या का स्पर्शी खींचिए। कितने नंबर का, 15 नंबर का है। तो मान लीजिए एक वृत्त यह है और एक असमान, तो इस प्रकार से आपको खींचना है, रचना करना है। ये 15 नंबर का रहेगा। और या तो फिर बचे कितने, 4, 2, 3, 4 और 5। तो इसमें से आप कोई 2 कर सकते हैं। अनिवार्य 15 नंबर, 20 नंबर और करना होगा, 35 नंबर आपको करना है। तो ये प्रश्न का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और देख सकते हैं और कर सकते हैं ऐसे प्रश्नों को। अब चलते हैं अगले पेज पर। उपखंड ख स्मृति चित्रण 15 नंबर का। देखिए याद रखिए, 20 ऑब्जेक्टिव हो गया और 35 क्या हो गया, प्राकृतिक दृश्य चित्रण, आलेखन अथवा प्राविधिक में से, और 15 ये, तो मिलकर को कुल कितने होंगे, 70। तो 70 नंबर का करना है। तो ध्यानपूर्वक देखिए स्मृति चित्रण में क्या प्रश्न पूछा गया है, कैसा प्रश्न आता है। निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्रण छाया प्रकाश दर्शाते हुए पेंसिल से बनाए चित्र 15 सेमी से कम न हो। 15 नंबर का है। ये कितने नंबर का है, 15 नंबर का, याद रखिएगा। 20, 35 और 15 मिलकर कितने हो गए, 70। तो ये 15 नंबर का है। तो एक करना है इसमें से, पत्तियों सहित 2 आम, या तो ये करिए, फूलों का गुलदस्ता, या तो ये करिए, लालटेन। तीनों में से एक करना है। नमस्कार।